हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, आपको एक्सपेंड करना है किसकी हेल्प से, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो बाइनोमियल थ्योरम कौन है, बाइनोमियल थ्योरम ये है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, ये है की पावर 4। इसमें से देखो सुनो, मैं x इसको कह दे रहा हूं, ये x हो गया हमारा और ये हमारा बाई हो गया। ठीक है, क्योंकि x की पावर n माइनस आर होगी तो 1 की पावर कुछ भी होगी, तो वो 1 की पावर कुछ भी होती है, सॉरी हाँ हाँ 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 हो 3 हो तो इसलिए वो इग्नोर हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलो r 0 से कहाँ तक जाना है, 4 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 4 CR x क्या है 1, n माइनस आर और बाई क्या है, बाई ये है, बाई की पावर आर। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो 0 से लेके हम रखेंगे कहाँ तक, 4 तक। जीरो रख दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनो, मैं इस 1 को गोली मार रहा हूँ, गोली मारने का मतलब है 1 को इग्नोर कर रहा हूँ कि 1 की पावर कुछ भी हो आएगा तो वो क्या आएगा, तो 1 ही। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको 1 को मैं ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 1, अब 2, ठीक है, अब 3 रखेंगे और लास्ट में 4 रखेंगे। 4 ही तक तो जाना था या आगे भी जाना है, क्यों, 4 ही तक जाना था। ठीक है, हाईएस्ट पावर 4 है। चलो करते हैं सॉल्व। NC0 1 होता है, ये 1 इंटू इसकी पावर 0 1 तो 1। NC1 n होता है तो 4, इसकी पावर 1 है तो सेम एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अभी एक स्टेप में दिखा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है। 4C2 की बात करूं तो 4C2 6 होता है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4C3 की बात करूं तो 4C3 4 होता है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। NCN 1 होता है। ठीक है, तो सिंपल बोलूँ तो x/2 माइनस 2/x की होल पावर 3। समझ में आया है इतना। ठीक है, अब आगे समझो। अब देखो देखो बात समझो, इसका स्क्वायर की भी आप स्क्वायर का भी आपको याद होगा, मतलब फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्यूब का भी याद होगा। क्या ए एक्स माइनस बाई या ए माइनस बी की पावर 4 पता है क्या आपको, नहीं पता है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको अगर याद है तो ठीक ही है, पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले हम इसको बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रुक जाओ, थोड़ा सा भी और सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर कर लेंगे इसे एक्सपेंड। बाकी उसको सेम एज इट इज रखेंगे, बाकी वो कर लेते हैं। 4 का जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो समझना। चलो एक स्टेप में और दिखा देता हूँ। 4x/2, 4 2 या 8/x, 6x/2 माइनस 12/x। रुक जाओ, पहले इसमें तो आइडेंटिटी खुलेगी ना, तो ये 2x ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो इसमें आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 बाई एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है इतना। चलो इसमें a माइनस बी का क्यूब एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये याद रखना है ये सारी चीज़ें, जनरल आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी, बार बार काम आएंगी। चलो a क्यूब मतलब एक्स क्यूब बाई 8, बी की वैल्यू 2/x है, माइनस की नहीं लेते, ध्यान रखना, क्योंकि फिर फॉर्मूला ही a इंटू बी बन जाएगा ना। ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब लिखना था, सॉरी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी है, माइनस 3a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इस एक्स बाई 2 का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2/x का, तो 4/x स्क्वायर। ठीक, इसमें से कुछ जो कट हो रहा है उसे कट कर ले रहे हैं। 2 2 जा 4, एक एक्स से एक एक्स बचा। ठीक है, इधर 2 2 जा 4, एक एक्स से एक एक्स बचा। ठीक है, समझ में आया इतना। अच्छा, ये इधर क्लोज कर दे रहा हूँ। प्लस क्या है, प्लस हमारा है, दिख रहा होगा आपको इतना, चलो छोटा लिख देता हूँ शायद ना देखे, एक्स बाई 2 माइनस 2/x की होल पावर 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। चलो ठीक है, अब इसे अरेंज कर ले रहा हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, इधर आएगा नहीं, ध्यान से समझना ये सब चीजें। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, 1 प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक, माइनस 8/x। ठीक, अब इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x स्क्वायर बाई 4। ठीक, 6 4 जा 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये कितना बचा है, ये बचा है -2, तो 6 इंटू -2 -2 है। ठीक, चलो अब इधर कर देते हैं। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x³ बाई 8, तो ये 4 2 जा 8 माइनस 32/x³। ठीक है, इधर हम बात करें तो इधर क्या बचा है, अभी रुक जाओ, इधर बचा है हमारा इसमें से -3/2x, है ना, तो 4 इंटू -3/2 मतलब ये आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसे काट दिया -6, और इधर क्या बचा है, इधर बचा है हमारा 6/x, तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/x। ठीक है, चलो प्लस ये, ठीक है, इधर ही लिख दूं, प्लस का थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत ना हो। ठीक है,
ठीक है, अब इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, समझ रहे हो? प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के मत परेशान हुआ करो। अब 11th में आ गए, अब 10th जैसी मैथ्स थोड़ी होगी। क्यों? अब एक काम करते हैं और ध्यान से समझो। ए एक्स प्लस एक्स, ध्यान समझना, पहले से इसे मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तब इसमें वैल्यू रख लूंगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे तो ये चल ही रहा है। ठीक है, ये आगे तो ये इसी को तो एक्सपेंड करा है। आर 0 से लेके 4 तक। ठीक है, एन सी आर एक्स हमारा x/2 है। ठीक है, और बाई हमारा -2/x है। ठीक है, चलो 0 से लेके 4 तक रखनी है। जीरो रख दी, अब 1 रख रहे हैं हम, अब 2 रख रहे हैं। ठीक, अब 3 रखेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फिर 4 रखेंगे। ठीक है, इतना काम समझ में आया? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। NC0 1 होगा, 1 ये भी इसकी, अच्छा ये 1 और इसकी पावर 0 1 तो 1, तो x/2 की पावर 4। ठीक, NC1 n होता है, ध्यान समझना, तो 4 ये हो जाएगा आपका x, 4 - 1 3, तो x³/8 होल क्यूब हो जाएगा ना। ठीक, इंटू -2/x। ठीक, 4C2 6 होता है। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 2, तो x²/4, इसे खोल दोगे तो, और ये भी हो जाएगा 4/x²। ठीक है, 4C3 जब इनका डिफरेंस 1 होता है तो ऊपर वाला आता है, बहुत बार बता चुका हूं, अब याद रखना। ठीक है, आगे क्या नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे खोलोगे तो 8/x³। ठीक है, ध्यान सुनना, NCn 1 होता है, 1 इंटू इसकी, ये भी 1 ही हो जाएगा, इसकी पावर 0 तो 1, सीधी बात बोलूं तो -2 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना? तो ठीक है, -2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा, है ना? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। चलो अब इसमें से और देख लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा अब सुनो, इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रख दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x/2 - 2/x की होल पावर 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, जो ये मानी थी हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो होगा क्या है, पहले तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेम एज इट इज लिखोगे, प्लस फिर ये वैल्यू। ठीक है,
तो चलो ठीक है। अच्छा यहाँ तक लिख लिया प्लस, अब ये वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू ये जो आई है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो जो वेरिएबल वगैरह सेम हो गए है ना। पहले नंबर की बात करूं तो ये 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 और ये तीन नंबर हो गए, 6 और 1 7 प्लस 7 माइनस 12, तो सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा -5, ठीक है। अब वेरिएबल की बात करूं तो ये टू एक्स वाला वेरिएबल, एक्स एक ये है, ध्यान से देखना सारी चीजें, ठीक है, एक्स ये है और एक्स ये है और कोई एक्स एक्स और कोई नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपका हो जाएगा -4x, ठीक है, समझ में आ रहा है? और तो कोई नहीं है ना, पता चले फिर बाद में गड़बड़ हो जाए, और तो कोई नहीं है। अच्छा डेनोमीटर में देखते हैं एक्स किस किस के है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो दो नंबर हो गए, ठीक है। तो इनका डेनोमीटर सेम है, तो डेनोमीटर जब सेम होता है तब तो हम सेमेलिटीज लिख लेते हैं, आपको पता होगा 24 और 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 16, ठीक है। कोई पॉजिटिव आया क्योंकि बड़ा 24 है। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक ये चील की तरह निगाह रखो तब काम बनेगा, समझ रहे हो? ठीक है, बस दो ही जगह एक्स स्क्वायर है और तो कहीं नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर में तो नीचे तो 2 ही रहेगा, नहीं 2 क्यों रहेगा, एक मिनट, हाँ इसमें तो नीचे एलसीएम, अच्छा एलसीएम लेना पड़ जाएगा ना आपको, नीचे 1 है ना। देखो साइड में मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इधर साइड में दिखा देता हूँ, ऊपर देख लो, ये देखो 3/2 होता है, 3/2 और -1 है, तो ये 3/2 -1 जब करोगे ना सॉल्व 2, ठीक है, एलसीएम लिया तो 3 - 2 यानी 1/2, समझ में आ रहा है? पक्का, तो यानी 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर। अब डेनोमीटर में एक्स स्क्वायर इसके है और किसी के है और एक इसके है, ठीक है, और तो किसी के नहीं है, तो सेम डेनोमीटर में जब सेम होता है तो उसे एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्स क्यूब किसी की है डेनोमीटर में, किसी के नहीं है, किसी के है नहीं है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब किसी के है, इसके अलावा नहीं है, और तो ये भी हो गया। अब बचा केवल हमारा ये एक्स की पावर 4/16, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, बहुत ध्यान से करना, कैलकुलेशन थोड़ी भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो सारा खेल चौपट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं।